Welcome back to SKV Study Point. Today I discuss about topic गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आज मैं आपको भारत के गवर्नर एवं गवर्नर जनरल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन 1 है, बंगाल में द्वैध शासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि बंगाल में द्वैध शासन का जनक किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड मैकाले। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव सॉरी, यहाँ पर क्लाइव होगा, क्लब लिख। रॉबर्ट क्लाइव का शासन काल 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 तक चला। रॉबर्ट क्लाइव का शासनकाल 1757 से 1760 एवं 1765 से 1767 तक चला। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्लाइव के जगह पे क्लब टाइपिंग हो गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 1765 में इलाहाबाद की संधि इन्हीं के काल में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुग़ल सम्राट द्वितीय शाह आलम के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव भारत 1743 में आया था। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? 1743 में। रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 के प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया था। 1757 के प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। इन्हीं के द्वारा बंगाल में द्वैध शासन की नीति चलाई गई थी। बंगाल में द्वैध शासन की नीति किनके द्वारा चलाया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इसीलिए इन्हें द्वैध शासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसे द्वैध शासन के जनक के रूप में क्यों जाना जाता है? क्योंकि बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की नीति चलाई थी। क्वेश्चन 2, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग करेक्ट आंसर है। वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल 1774 से 1785 तक चला था। वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल 1774 से 1785 तक चला था। वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के कारण ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बनते हैं। 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के कारण ही वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनते हैं। 1774 में मुस्लिम शिक्षा सुधार में कोलकाता में पहली बार मदरसा की स्थापना की गई। कोलकाता में पहली बार मदरसा की स्थापना किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग ने 1774 में। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत प्रतिशत की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। चार्ल्स विलियम क्लिंग के द्वारा गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किनके द्वारा किया गया था? चार्ल्स विल्किंग के द्वारा गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया था। प्रश्न 3 देखते हैं। प्रश्न 3 क्या कह रहे हैं? 1786 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बने थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी मार्लो मिंटो, ऑप्शन सी चैम्सफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल
1786 से 1793 तक चला। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासन काल कब से कब तक चला? 1786 से 1793 तक। भारत में सिविल सेवा का जनक एवं पुलिस प्रशासन व्यवस्था का जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को किस रूप में जाना जाता है? सिविल सेवा के जनक एवं प्रशासन व्यवस्था के जनक के रूप में लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है। इन्हीं के द्वारा 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो 1793 में आया था, किनके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके समाधि भारत के गाजीपुर में स्थित है। इनका मकबरा कहाँ है? भारत के गाजीपुर में स्थित है। इनका मकबरा गाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन 4, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुआ था? क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके काल में हुआ था? ऑप्शन ए वेसिंगटन, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली करेक्ट आंसर है। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल 1798 से 1805 तक चला। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल कब से कब तक चला? 1798 से 1805 तक चला। 1798 में इन्हीं के द्वारा सहायक संधि लाया गया था। हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार किया था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। इनमें टीपू सुल्तान की हार हो जाता है। क्वेश्चन 5, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे, जो इन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल 1833 से 35 तक चला। लॉर्ड विलियम बेटिंग का शासनकाल कब से कब तक चला? 1833 से 1835 तक चला। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया गया। महलबारी भू राजस्व प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय को भी सबसे ज़्यादा याद किया जाता है क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किया था सती प्रथा को समाप्त करने के लिए। इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम राजस्व बोर्ड की स्थापना लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा ही किया गया था। इलाहाबाद में उत्तर पश्चिम राजस्व बोर्ड की स्थापना इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 6, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी है लॉर्ड एलन ब्रो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मेटकॉफ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेटकॉफ करेक्ट आंसर है। लॉर्ड मेटकॉफ का शासनकाल 1835 से 1836 तक चला। आत्मनिर्भर सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए इन्होंने कहा था भारत में ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है। इन्होंने क्या कहा था? आत्मनिर्भरता सामाजिक व्यवस्था पर बात करते हुए इन्होंने कहा था भारत में ग्रामीण व्यवस्था एक छोटा गणराज्य है।
क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7, भारत में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किस गवर्नर जनरल ने किया था? क्वेश्चन 7 क्या कह रहे हैं कि भारत में शेर शाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर जीटी रोड किस गवर्नर जनरल ने किया था? ऑप्शन ए है लॉर्ड हॉर्डिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी है सर जॉर्ज बारलो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड करेक्ट आंसर है। लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल 1836 से 1842 तक चला। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध 1839 से 1842 तक चला। प्रथम एंग्लो अफगान युद्ध कब से कब तक चला? 1839 से 1842 तक चला। क्वेश्चन 8 क्या कह रहे हैं? भारत में दास प्रथा की समाप्ति किस गवर्नर जनरल के शासन में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलनब्रो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड एलनब्रो करेक्ट आंसर है। लॉर्ड एलनब्रो का शासनकाल 1842 से 1844 तक चला। 1843 में सिंध का विलय ब्रिटिश राज्य में कर दिया गया। क्वेश्चन 9, हड़प नीति का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? हड़प नीति का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी करेक्ट आंसर है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 तक चला। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक चला? 1848 से 1856 तक चला। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कंपनी के साम्राज्य में 1856 में विलय कर दिया गया। लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कंपनी के साम्राज्य में कब विलय किया गया? लॉर्ड डलहौजी ने अवध के साम्राज्य को कंपनी के अवध के साम्राज्य कंपनी के साम्राज्य में कब विलय किया? 1856 में। बंगाल आर्मी का पौधशाला अवध को कहा जाता है। अवध को किस के लिए जाना जाता है? बंगाल आर्मी के पौधशाला के रूप में जाना जाता है। डलहौजी ने अवध को ग्लास फल चेरी के नाम से संबोधित किया था और 1856 में अवध को हड़प लिया। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनके द्वारा लाया गया था। डलहौजी के द्वारा 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। क्वेश्चन 10 क्या है कह रहा है देखते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग करेक्ट आंसर है। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1857 तक चला था। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल कब से कब तक चला था? 1856 से 1857 तक चला था। भारत का प्रथम ब्रिटिश वाइसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम ब्रिटिश वाइसराय और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते हैं। 1857 की क्रांति में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 जो मेरठ छावनी से 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही थे। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा बजट प्रणाली की शुरुआत भारत में किया गया था। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलता हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। इसका अगला पार्ट जल्दी लाऊंगा। अगर आप कमेंट में यस टाइप करते हैं तो धन्यवाद।